हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अकमल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सेट थ्योरी क्या होती है, सेट कितने प्रकार से इसको हम लोग निरूपित करते हैं, सेट के प्रकार आज हम इस पर अध्ययन करेंगे कि सेट क्या होता है। सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज़ इंटर में भी है, फर्स्ट ईयर में तो है ही है, और इसका यूज़ आगे भी बहुत ज़्यादा है। तो सेट क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है सेट की, क्योंकि इसको ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। 10th में इस पर कोई टॉपिक था नहीं, 10th में इसमें पढ़ा नहीं गया है, ये हम लोगों के लिए बिल्कुल नया है। तो इसको बहुत ही स्टूडेंट ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से इसको देखना पड़ेगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेट क्या होता है, सेट की डिफिनीशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड टीम ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग कह सकते हैं वर्ड वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड क्या होता है? हिंदी में जो कहते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सेट मतलब समुच्चय, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित। अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है, वेल डिफाइंड किसे कहते हैं? ऐसे वेल डिफाइंड जैसे ये कह दिया जाए कि जिसका आंसर हम दें और जिसका आंसर आप दें, दोनों का आंसर अगर सेम है तो इसको हम लोग कहेंगे वेल डिफाइंड। जैसे मान लीजिए कि हम ये कह दें कि क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। द कलेक्शन ऑफ द बॉयज़ इन क्लास फर्स्ट ईयर, यानी जो फर्स्ट ईयर के जो क्लास में हैं वो मान लीजिए 40 बच्चे हैं। तो अगर इस चीज़ को हम आपसे पूछें तो आप भी कहेंगे कि क्लास में 40 बच्चे हैं। हमसे पूछा जाएगा, हम भी कहेंगे क्लास में 40 बच्चे हैं। दूसरे से पूछें अगर तो वो भी यही कहेगा कि क्लास में 40 बच्चे हैं। ये होगा वेल डिफाइंड। लेकिन अगर इसमें हम ये कह दें कि द कलेक्शन ऑफ द इंटेलिजेंट बॉयज़, द कलेक्शन ऑफ द इंटेलिजेंट बॉयज़ इन क्लास फर्स्ट ईयर। तो अब इंटेलिजेंट, वर्ड इंटेलिजेंट हो सकता है कि जिसको हम इंटेलिजेंट मान रहे हो उसको आप इंटेलिजेंट ना माने, जिसको आप मान रहे हैं इंटेलिजेंट उसको हम इंटेलिजेंट ना माने। तो जो वर्ड इंटेलिजेंट है ये वेल डिफाइंड नहीं है। या ऐसे कह दिया जाए कि द कलेक्शन ऑफ बेस्ट बॉयज़ इन क्लास फर्स्ट ईयर, यानी क्लास फर्स्ट ईयर में बेस्ट बॉयज़। तो ये बेस्ट, जो वर्ड बेस्ट है ये वेल डिफाइंड नहीं है। बेस्ट हो सकता है कि जिसको हम बेस्ट मान रहे हो उसको आप बेस्ट ना मान रहे हो, या जिसको आप बेस्ट मान रहे हो उसको हम बेस्ट ना मान रहे हो। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे और भी कह दिया जाए कि कलेक्शन ऑफ, जैसे मान लिया आपकी फेसबुक है, आपके फेसबुक में आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपके फेसबुक के फ्रेंड्स, अगर आपसे यह कह दिया जाए कि द कलेक्शन ऑफ द फ्रेंड्स इन योर फेसबुक, तो ये तो एक सेट है, ये वेल डिफाइंड है कि हाँ आपके फेसबुक फ्रेंड जो हैं वो मान लिया 300 या जो भी हो। लेकिन अगर ये कह दिया जाए द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इन योर फेसबुक, तब ये तय करना थोड़ा मुश्किल है कि इसमें कौन बेस्ट फ्रेंड है। हो सकता है जो आज बेस्ट है कल बेस्ट ना हो, तो ये वेल डिफाइंड नहीं। तो स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित, तो हिंदी में कहते हैं सुपरिभाषित। और भी इसके बहुत से एग्जाम्पल है वेल डिफाइंड का। जैसे हम लोग कहते हैं कि द कलेक्शन ऑफ द
इंडियन क्रिकेट टीम, तो इंडियन क्रिकेट टीम, अब इसमें अगर हम ये कहते हैं कि द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, तो बेस्ट को डिफाइन करना मुश्किल है। हो सकता है कि जो आज बेस्ट है कल बेस्ट ना हो, या जिसको हम बेस्ट मान रहे हैं उसको आप भी बेस्ट माने, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन रखी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन को हम ग्रुप भी कह सकते हैं, इसको टीम भी कह सकते हैं कलेक्शन की जगह पर। अब ये होता है कि सेट को हम लोग निरूपित कैसे करें, सेट क्या कैसे लिखेंगे। जैसे मान लिया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वावेल हमारे पास होते हैं वो 5 वावेल होते हैं। द कलेक्शन ऑफ द वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या होता है कलेक्शन ऑफ द वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये है कलेक्शन ऑफ द वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखिए सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये देखिए, ये जो हमने लिखा है ये वॉवेल है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की ये वॉवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू, और सबसे बीच में हमने कॉमा लगा दिया। और अगर इसको हमें कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें, दोनों ओर इसको कर्ली ब्रैकेट पर अगर इसको हम बंद कर दें तो ये हो जाएगा हमारा सेट, इसको हम कहेंगे सेट। और सेट को जो हम लोग लिखते हैं इसका कोई नाम दे दिया जाता है, इसका कोई सिंबल इसका यूज़ करते हैं सेट को लिखने के लिए, इसका एक सिंबल यूज़ होता है, उसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में हम लोग लिखते हैं। जैसे इसको हमने नाम दे दिया ए, यानी ए इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू, ये पूरा एक सेट हुआ। इसको हमने नोट कर दिया ए से, यानी इसको हम इसका नाम दे दिया हमने ए, बी, सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल लेटर में हो। और ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो हमने इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये जो एलिमेंट है इसको कहते हैं एलिमेंट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अवयव, ये है एलिमेंट। इसको मेंबर भी कह सकते हैं, ये मेंबर भी है, या चाहे इसको हम लोग एलिमेंट कहें जो अंदर लिखा है, या इसको हम लोग मेंबर भी कह सकते हैं। ये हमारे इंडिया में ये कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, हमारे इंडिया में जो मैथमेटिक्स यूज होती है उसमें कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। तो जो अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, जो अंदर जितने भी ये लिखे हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट, या इसको मेंबर भी कहा जाता है। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, ए क्या है, ये एलिमेंट है किसका, सेट ए का, ए बिलोंग्स टू ए, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए, और यू बिलोंग्स टू ए, लेकिन एफ इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको हम लोग लिखेंगे कि डज नॉट, ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये साइन जो है ये बिलोंग्स टू ए का है, और इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डज नॉट बिलोंग, ये सेट ए में नहीं, इसका मतलब ये होता है ये सेट ए में नहीं है। अब ये तो हो गया सेट। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम लोग कितने प्रकार से कितने तरह से लिख सकते हैं, यानी सेट का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अगला रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चयों का निरूपण। इसको हम लोग स्टूडेंट्स दो तरीके से लिखते हैं। पहला होता है कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, हिंदी में जो रहते हैं तालिका विधि या सूची विधि में इसको कहा जाता है। फिर पहला तो ये होता है कि हमारा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकेंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि, इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। पहला है रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोग हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि भी इसको कहते हैं। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है ये देखिए हम लोग। पहला है रोस्टर फॉर्म, इसको इरेज करते हैं। पहला क्या है रोस्टर फॉर्म, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं
रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है। अभी हमने बताया था कि ये कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो लिखेंगे कलेक्शन ऑफ vowel in English alphabet. The collection of vowels in English alphabet. अब ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू A E I O U। ये क्या है, ये कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। इसी को हम लोग तालिका विधि या सूची विधि भी इसको कहते हैं। इसकी जो ये रोस्टर फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं कि कह दिया जाए द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। जैसे ये कह दिया जाए कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, तो क्या होगा, इसको हम लोग अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और इसको कर्ली ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। अब दूसरा है कि सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म जो रोस्टर फॉर्म है इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में जब लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को स्टेटमेंट फॉर्मेट में हमको लिखना होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म स्टेटमेंट फॉर्मेट में जो हम लिखते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा है कि सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे हमने अभी लिखा था कि A इज इक्वल टू AEIOU, ये लिखा था। ये क्या है, ये है सूची विधि या रोस्टर फॉर्म इसको कहते हैं। अब इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को दो तरह से हम लिख सकते हैं, पहला होता है कि रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तो हमने रोस्टर फॉर्म लिखा। अब इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखें कि A इज इक्वल टू X such that X is a vowel in English alphabet। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। और भी इसके लिखने का तरीका है कि X such that X is a vowel in English alphabet। मान लिया दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म का कि अनेचुरल नंबर कोई नेचुरल नंबर हम ले लें कि जो लेस दैन 10, कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग ले लें कि जो लेस दैन 10 या लेस दैन 8 या कुछ भी ले लें हम लोग, तो क्या लेंगे, मान लीजिए कि ये है 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये लिखा लेस दैन 6, नेचुरल नंबर इज लेस दैन 6। तो इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि इसको नाम देते हैं B। तो B इज इक्वल टू X such that X is a natural number, X such that X is a natural number is less than 6। और भी इसका एग्जाम्पल है, हम लोग ले सकते हैं a natural number is divisible by 3, the first 5 natural number is divisible by 3, ऐसे हम लोग ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अब इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक होगा जो अगला हम लोग बताएंगे। ये हमने बता दिया आज आप लोगों को सेट क्या है, सेट की डिफिनीशन क्या है, सेट को हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमने आज आपको बताया। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जो अगला वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे, वो होगा कि टाइप ऑफ सेट। सेट कितने प्रकार के होते हैं, अब इसका अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। अगर कॉपी करना चाहें तो
इसकी कॉपी भी कर लें और बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ें। बेस्ट ऑफ